हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सागर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो सैयद वंश के बारे में करने जा रहे हैं। इससे पहले दिल्ली सल्तनत काल में हमने गुलाम वंश को पढ़ा, खिलजी वंश को पढ़ा और तुगलक वंश को पढ़ा। उनसे संबंधित जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने आपको बताए। अब देखिए, तुगलक वंश जो है, तुगलक वंश का प्रतापी जो शासक था वो फिरोज शाह तुगलक था, जिसकी 1388 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में नसरुद्दीन महमूद के नाम से शासक रहा और उसके ही समय में स्टूडेंट्स 1398 में तैमूरलंग ने अटैक किया और तैमूरलंग जो है वो सैयद वंश की स्थापना करके गया। तैमूरलंग के कारण ही सैयद वंश की स्थापना हुई। सैयद वंश के शासकों में 3 शासक आए, काफी कम समय तक का यह वंश था। तो आज हम चर्चा करते हैं सैयद वंश के बारे में। देखिए, स्टार्ट करने से पहले बता दें, खराब डिफेंस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप लोगों को लेक्चर दिए जा रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक यह वंश रहता है। इसकी समय सीमा क्या रही? 1414 से 1451 ईस्वी। और इसके जो संस्थापक हैं वो थे भी खिजन खान। खिजन खान इसके संस्थापक थे। और इस वंश के बारे में है स्टूडेंट्स, यह एकमात्र शिया समुदाय का वंश था। सल्तनत काल में शिया समुदाय का वंश जो था वो सैयद वंश था। संस्थापक खिजन खान थे, जो कि समय 1414 से 1421 तक यह गद्दी पर रहे। और खिजन खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इन्होंने स्टूडेंट्स रैयत ए आला की उपाधि धारण की। रैयत ए आला, ये प्रश्न पूछा गया है कि सल्तनत काल में रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला कौन था? तो खिजन खान था। इन्होंने दूसरी चीज, इन्होंने अपने नाम के सिक्के भी नहीं बनवाए। इन्होंने न तो अपने नाम के सिक्के बनवाए और न ही इन्होंने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। रैयत आला की उपाधि इन्होंने धारण की थी। नेक्स्ट देखें, इन्होंने तुगलक शासकों के सिक्के ही इनके समय में चलते थे। तुगलक शासकों के ही सिक्के चलते थे। और जो खिजन खान थे स्टूडेंट्स, ये लगातार तैमूरलंग के पुत्र शाहरुख को कर भेजते थे। लगातार तैमूरलंग के शासक, तैमूर के पुत्र जो है वो, जिन्होंने 1398 में भारत पर अटैक किया था, उसके पुत्र शाहरुख को कर भेजा करते थे। नेक्स्ट देखें भी मुबारक शाह स्टूडेंट्स, ये 1421 से 1434 तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर रहता है और इन्होंने शाह की उपाधि धारण की थी। शाह की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक था। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, ये दरबार में अपने दरबारियों के बीच में बैठते थे, न कि एक साइड सिंहासन पर जाके बैठते थे। ये जो अब मुबारक शाह है, ये दरबार में बैठते थे। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। स्वतंत्र रूप से नाम का खुतबा पढ़वाया और दिल्ली में यमुना नदी के किनारे मुबारकबाद नगर की स्थापना भी की। मुबारकबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मुबारक शाह ने। इन्होंने यादा अहमद सरहिंदी, ये कवि हैं भाई, इनको संरक्षण दिया। यादा अहमद सरहिंदी कवि को संरक्षण दिया। और सरहिंदी ने आगे चल के तारीख-ए-मुबारक शाही को लिखा। तारीख-ए-मुबारक शाही की रचना करने वाले कौन थे? तो आपको बता देना है, तारीख-ए-मुबारक शाही की रचना करने वाले कौन थे भाई? यादा अहमद सरहिंदी थे। 1334 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1334 1434 आएगा यहाँ पे। 1434 में इनकी मृत्यु हो जाती है और 1434 में मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह शासक बनता है। मोहम्मद शाह जो है स्टूडेंट्स, बहलोल को खाने खाना की उपाधि देता है। बहलोल को खाने खाना की उपाधि देने वाले कौन थे? उपाधि देने वाले थे मोहम्मद शाह। नेक्स्ट देखें, उपाधि देने वाले कौन थे? मोहम्मद शाह थे। सैयद वंश का अंतिम जो शासक था, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सैयद वंश का अंतिम शासक जो है अलाउद्दीन आलम शाह था, जिसे बहलोल ने मार के लोधी वंश की स्थापना की थी। और सैयद वंश इनकी मृत्यु के साथ में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है और लोधी वंश की स्टार्टिंग होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1451 से 1526 जो कि सल्तनत काल का अंतिम वंश था, लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, सल्तनत काल के कुछ एक उत्तराधिकारी थे, इनके अर्थ पूछ लेता है भाई। जैसे वजीर किसको बोलते थे? वजीर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता था। नेक्स्ट आरिजे मुमालिक किसको कहते थे? सैन्य विभाग का प्रधान आरिजे मुमालिक होता था।
इंसा ए ममालिक। इंसा ए ममालिक किसको बोलते थे? पत्राचार विभाग का प्रधान इंसा ए ममालिक होता था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सल्तनत काल में इंसा ए ममालिक का क्या मतलब है? पत्राचार विभाग का प्रमुख वह होता था। नेक्स्ट देखिए वकील एदर। वकील एदर स्टूडेंट शाही महल व सुल्तान के व्यक्तिगत सेनाओं का अधिकारी था वकील एदर। और अमीर एदर जलमार्गों की देखभाल करने वाले अधिकारी को कहा जाता था। इसके बाद में या आपको एक अधिकारी का नाम आएगा या इनके कार्य आएंगे, विभाग आएगा, आपको अधिकारी का नाम बता देना है। जैसे वजीर का मुख्य कार्य प्रशासनिक अधिकारी था मुख्य, आरजी ममालिक सैन्य विभाग का प्रधान, इंसा ए ममालिक पत्राचार, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। वकील एदर शाही महल की जो सेनाएं थी उनका प्रमुख होता था। अमीर एदर जलमार्गों की देखभाल करने वाला, और अमीर ए शिकार नाम से ही क्लियर है, शिकार का प्रबंधक इसको हम कहते थे, अमीर ए शिकार। नेक्स्ट बरीद ए ममालिक, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। बरीद ए ममालिक ये गुप्तचर विभाग का प्रबंधक होता था। नेक्स्ट काजी, यह न्याय विभाग का प्रधान होता था काजी। और मुहतसिब आचरण का रक्षक होता था। और सदर उस सुदर धर्म एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। इस तरह से सल्तनत काल के कुछ एक मुख्य ये पदाधिकारी होते थे। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, 10 पदाधिकारी हैं कि भी कौन से विभाग में किस पदाधिकारी को किस नाम से जानते थे। और सैयद वंश एकमात्र जो हो सिया वंश था, और इसके बाद में लोधी वंश आया। इसके शासक जो थे सैयद वंश के खिलजी खां थे, मुबारक शाह थे, और भाई इनके आपका मोहम्मद शाह शासक थे। अंतिम शासक जो है अल्लाउद्दीन आलम शाह थे। तो 4 ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहीं पर स्टूडेंट्स ये टॉपिक जो आपका फिनिश होता है। जय भारत, जय हिंद, जय मां सरस्वती। आवाज